Hello everyone, welcome to this YouTube channel. Today I'm going to discuss some concept in matrix spaces. I have already discussed some of the concepts in matrix spaces as well in the previous 3 lectures. This is our 4th lecture. So if you haven't watched that 3 lectures, just go and watch that videos, and you will get the link from the descriptions as well. Okay, and so in the last 3 lectures we have discussed about the concept of matrix spaces. We have discussed about some of the example in the matrix spaces. Okay, we have discussed some of the different concept as well, like open ball in matrix space, closed ball in matrix space, neighborhood point. तो इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है हमारे लास्ट 3 lectures में. So and we have also discussed many example on these topics. Okay, so in this lecture I'm going to proceed our next topic. So we will discuss about open set first, and then we will discuss about the equivalent metric. Okay, so what is open set? तो ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट एक्चुअली हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू फर्स्ट. तो आपको क्या करना होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स टी भी यानी मैट्रिक्स स्पेस, और कह रहा है कि कोई ए सबसेट है, तो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स स्पेस होगा एक्स टी. ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स स्पेस होगा एक्स टी और ए क्या होगा, सबसेट होगा एक्स का. ये 2 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए. देन ए इज सेड टू बी ओपन. ए को हम कब कहेंगे ओपन? ए को कहेंगे हम ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स. अगर ये क्या होगा, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा. तो नेबरहुड होने के लिए क्या था कंडीशन, कि x बिलोंग्स टू a. आप देखो, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है नेबरहुड का कंसेप्ट. ओके, तो हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि x बिलोंग्स टू a, और आपको कोई एक ऐसा r मिल जाए, देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0, कि जो ओपन बॉल बना हुआ कंटेनिंग x, सेंटर एट x एंड रेडियस r, विच विल कंटेन इन a. ठीक है, जो कि कंटेन हो जाए a में. तो x को क्या बोलेंगे, x इज द नेबरहुड पॉइंट ऑफ a. और यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट. इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी x हैं a के अंदर, उन सबको नेबरहुड पॉइंट बनना पड़ेगा a का. उन सबको क्या बनना पड़ेगा, नेबरहुड पॉइंट बनना पड़ेगा a का. तब हम क्या कहेंगे, a को ओपन सेट कहेंगे. सो सिंपल सा डेफिनेशन है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स स्पेस होगा एक्स टी, कोई एक a सबसेट होगा x का, और a को ओपन तब बोलेंगे हम जब ये क्या होगा, इसका सारा पॉइंट क्या होगा, नेबरहुड पॉइंट होगा. इसका जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे, ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स इज नेबरहुड पॉइंट. इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, नेबरहुड पॉइंट्स होंगे. और अगर मैथमेटिकली आपको देखना है तो कैसे बोल सकते हैं कि फॉर ऑल है, जितने भी सारे एक्स हैं, अगर एक्स को नेबरहुड बनना है तो क्या करना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट आर, कोई एक ऐसा आर मिलना चाहिए कि ओपन बॉल जो हो वो ए में कंटेन हुआ. दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. तो क्या हो जाएगा, ए हमारा ओपन सेट हो जाएगा. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से सेट ओपन सेट बनते हैं. वैसे आपने नेबरहुड का एग्जाम्पल देखा है, वैसा नेबरहुड का सेट डिफाइन करना जिसमें वो सारे पॉइंट्स क्या हो जाए, ओपन हो जाए. जैसे हमने लास्ट में डिफाइन किया था हमने कि एक एग्जाम्पल डिफाइन किया था हमने एक्स लिया था यूजुअल मैट्रिक. ठीक है, और हमने क्या डिफाइन किया था, कोई एक ए डिफाइन कर लेते हैं हम, ओपन ए एंड बी. तो आप देखो बेसिकली क्या हो गया, एक लाइन हो गया. अगर मैं इसमें कोई भी पॉइंट मानता हूँ, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी लेता हूँ, एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. ठीक है, क्योंकि हमको सारे पॉइंट को चेक करना है. लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ए. कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आप ले लो ए का. ठीक है, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लो, मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया, तो मुझे पक्का एक ऐसा ओपन बॉल मिल जाएगा विथ सेंटर एक्स एंड रेडियस आर. पक्का ओपन बॉल मिल जाएगा जो कि क्या होगा, कंटेन होगा किसके अंदर, ए के अंदर. जो कि क्या होगा, ए के अंदर ही कंटेन होगा. मतलब x माइनस आर एंड x प्लस आर विल कंटेन इन ए. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए. क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आप ओपन करके रखे हो. ठीक है, तो इसलिए आप कितने भी क्लोज जाओगे तो आपको हमेशा एक ओपन बॉल मिल जाएगा
विथ सेंटर x एंड रेडियस r। तो इसके हर पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, एवरी पॉइंट विल बी नेबरहुड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी पॉइंट ऑफ ए इज नेबरहुड पॉइंट, क्या हो जाएगा, हर पॉइंट क्या हो जाएगा, नेबरहुड पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ए इज ओपन सेट, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ देख लो, इसी तरीके से और देख लो, अगर सेम यूजुअल मैट्रिक लेते हैं, सेम यूजुअल मैट्रिक ले रहे हैं हम, यूजुअल मैट्रिक में आपको पता है हम डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट का डिस्टेंस जो हम डिफाइन करते हैं या मैट्रिक जो डिफाइन करते हैं वो मॉड ऑफ x माइनस वाई है। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस वाई है। और ए को आप ऐसे ले लो, क्लोज ले लो, यहाँ पे क्या कर लो, क्लोज ले लो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे, कोई भी आपने अगर बीच का पॉइंट लिया, कोई भी आपने बीच का पॉइंट x लिया, तो आपको हमेशा एक ओपन बॉल मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्योंकि a क्लोज्ड है, तो जब भी आप a को पिक करोगे, जब भी आप x इज इक्वल टू a पिक करोगे, तो हमेशा ये क्या होगा, आप कितना भी छोटे रेडियस का ओपन बॉल बनाओगे वो हमेशा क्या होगा, बाहर जाएगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एक ऐसा r नहीं मिलेगा सच दैट ओपन बॉल जो होगा विच कंटेन इन ए। ठीक है, कोई भी ऐसा ओपन बॉल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वो बाहर चला जाएगा, लेंथ के बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज नॉट इन ओपन सेट। ठीक है, आप ऐसे भी जानते हो, दिस इज एन ओपन सेट, दिस इज नॉट एन ओपन सेट। ठीक है, यूजुअल मैट्रिक बेसिकली हम आर की बात कर रहे होते हैं। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन सेट है ये। ठीक है, दिस इज अ क्लोज एंड ओपन सेट, दिस इज नॉट एन ओपन सेट। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो हमने यूजुअल मैट्रिक में देख लिया कि ओपन सेट कैसा होता है। आप और भी सारे एग्जांपल्स और ओपन क्लोज्ड ओपन, ठीक है, क्लोज सेट ऐसे लेकर के आप देख सकते हो विद द सेम टेक्निक। अगर हर पॉइंट इसका नेबरहुड पॉइंट है, उस सेट का पॉइंट है, तो वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर सेट। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या था, एक यूजुअल मैट्रिक ले लिया हमने, और सेट के ले लिया हमने रैशनल ले लिया। सेट हमने क्या ले लिया, रैशनल ले लिया। यूजुअल मैट्रिक जब भी बोलूँ मैं, तो आपका जो मैट्रिक होगा x विथ d इज अ यूजुअल मैट्रिक। ये मैंने क्या लिया है, यूजुअल मैट्रिक लिया है। तो d मैट्रिक कैसे डिफाइन होगा, x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, अभी देखो क्या है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ x का, कोई जैसे मान लो कि q है हमारा, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ x बिलोंग्स टू एनी पॉइंट इन q, आप कितना भी छोटा नेबरहुड बनाओ, this will what x minus r comma x plus r and this will not contain in q, ये q में कंटेन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी पॉइंट नेबरहुड पॉइंट नहीं है, नो पॉइंट इज नेबरहुड पॉइंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी शो किया था, नो पॉइंट इज द नेबरहुड पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉट एन ओपन सेट, सो ए इज नॉट ओपन इन आर, ओपन मतलब ओपन सेट इन आर। ठीक है, ए हमारा क्या यहाँ पे क्यू है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ओपन है, कौन सा ओपन नहीं है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर एग्जांपल। लेट्स कंसीडर द डिस्क्रीट मैट्रिक। हम डिस्क्रीट मैट्रिक कंसीडर करते हैं, सो लेट x be any set, so let x be any set, कोई भी सेट ले लिया हमने, और इस पे आपको मैट्रिक क्या डिफाइन करना है, कि दिस इज सिंगलटन 0 whenever x is equals to y and this is singleton 1 whenever x is not equal to y। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब अगर आप यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था कि इसका हर पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड पॉइंट बनता है। सो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कैसे बन रहा है। सो व्हेन यू टेक एनी z बिलोंग्स टू कैपिटल X, कोई भी अगर आपने z लिया तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या y लेके चलते हैं, कोई भी आपने y लिया
तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन आर, तो आप एक ओपन बॉल बना लो बेसिकली विथ रेडियस हाफ। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, लेस देन हाफ हो जाएगा। लेस देन हाफ होने का क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दो ही टाइप से डिस्टेंस डिफाइन होता है। लेस देन हाफ में एक जीरो ही डिस्टेंस केवल डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो जब ये जीरो डिस्टेंस डिफाइन होगा तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज नथिंग बट अ सिंगलटन एक्स। तो जो आपका ओपन बॉल बना विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर विच इज नथिंग बट सिंगलटन एक्स इज कंटेन्ड इन एक्स, ठीक है। या फिर मान लो कोई भी ए सेट ले लिया और जो एलिमेंट ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, ए से तो ले रहे हैं, तो एक्स तो एटलीस्ट ए में होगा, ठीक है। एंड दिस इज कंटेन इन ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एवरी पॉइंट इज नेबरहुड पॉइंट। नेबरहुड पॉइंट इन ए, सो पॉइंट इन ए। तो हमारा डिस्क्रीट सेट क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट सेट जो हो जाएगा वो एक ओपन सेट हो जाएगा। दिस इज एन ओपन सेट। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन सेट हो जाएगा, ओके। Now you can check any example with the use of this definition. You can check whether it is open or not. Okay. I hope आपको समझ में आ गया होगा. So if you have any doubt, any query, just let me know कि आप अगर कोई डिफिकल्टीज हो रही है तो let me know कि आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है in the comment box. So let's discuss some of the example in R2. Okay. यूक्लिडियन स्पेस में R2 पे हम बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं. सो देखते हैं R2 में कुछ एग्जाम्पल. सो R2 कंसीडर कर लिया, कोई एक सेट ले लिया हमने A. हमारा मैट्रिक क्या हो गया, R2 है. सेट क्या हो गया, R2 है. मैट्रिक आपने डिफाइन किया था, पता होगा आपको. सो दिस इज X एंड Y. दिस इज नथिंग बट X1 X2. दिस इज नथिंग बट Y1 Y2. और यहाँ पे हम जो मैट्रिक डिफाइन कर रहे थे वो क्या डिफाइन कर रहे थे, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे थे. लेट्स अस्यूम एनी सेट कंसीडरिंग x एंड y सच दैट x को ले लेते हैं दिस एंड y को ले लेते हैं दिस. ठीक है, और चेक करना है मुझे कि क्या ये ओपन सेट बनता है या नहीं बनता है. ठीक है, ओपन सेट बनने का क्या मतलब हुआ कि इसके सारे पॉइंट्स नेबरहुड पॉइंट हैं कि नहीं है. ओके, सो लेट्स सी कि तो ये कैसा सेट बनेगा. सबसे पहले एक बार देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ये 0 से 1, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है. दिस इज योर 0, दिस इज योर 1. ठीक है, तो x जो होगा वो 0 पे नहीं है, 0 नहीं है, और x जो है 1 भी नहीं है, और y क्या है 1 से बड़ा है. y क्या है 1 से बड़ा है, तो ये आप इसको ऐसे कर लो, और y क्या है हमारा 1 से बड़ा है. तो ये y इज इक्वल टू 19 ये हो गया मेरे पास, y इज इक्वल टू 19 ये हो गया. दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 0. तो जो एरिया हमारा आ रहा है बेसिकली वो कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है. ठीक है, कौन सा एरिया आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है. इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या ये ओपन सेट है कि नहीं है. तो यू कैन ईजिली चेक कि कोई भी पॉइंट को अगर मैं सेंटर x मानता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक रेडियस मिल जाएगा. देयर एग्जिस्ट R कि ये पूरा का पूरा जो कंटेन हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो सेंटर में कंटेन हो रहा है, दिस इज कंटेन्ड इन A. ये पूरा का पूरा सेट क्या हमारा A है, ये पूरा सेटेड रीजन क्या हमारा A है. तो ये जो सर्कल बन रहा है ये किस में आ जाएगा, A में आ जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने ओपन बॉल बनाया विद सेंटर एट x एंड रेडियस R इज कंटेन इन A, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A. ये क्या है, सारे x के लिए ट्रू है. तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज A इज ओपन सेट. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. और यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को इक्वालिटी में चेंज कर दूं तो ये वाला एरिया भी ले लेना पड़ेगा मुझे, ये वाला लाइन भी लेना पड़ेगा. ठीक है, तब जो पॉइंट इसके ऊपर होगा, तब जो पॉइंट इसके ऊपर होगा, मान लो Z. यहाँ पे आप कोई भी एक ओपन बॉल बनाओगे. R2 में ओपन बॉल कैसे बनता है, एक सर्कल. तो ये देखो, ये सर्कल पूरा का पूरा कंटेन नहीं होगा, तो उस केस में ये ओपन बॉल नहीं होगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस मैनी एग्जाम्पल इन ओपन सेट. तो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट concept
विच इज़ एन इक्विवेलेंट मैट्रिक। तो हम इक्विवेलेंट मैट्रिक देखेंगे कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोई एक मैट्रिक देख रहे थे, उस पर प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, ठीक है, उस पर क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी देख रहे थे, जैसे कि ओपन बॉल कैसा दिखता है, क्लोज बॉल कैसा दिखता है, नेबरहुड पॉइंट कैसा है, ओपन सेट है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वी विल डिस्कस ऑल्सो सम ऑफ दी थिंग्स लेटर, ठीक है। अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक। इक्विवेलेंट मैट्रिक का मतलब क्या होगा कि मेरे पास कोई दो मैट्रिक होगा, मेरे पास कोई दो मैट्रिक होगा या कोई दो मैट्रिक स्पेस होगा, कब मैं उन मैट्रिक को बोलूँगा इक्विवेलेंट मैट्रिक है, ठीक है। सो उसकी बात कर लेते हैं। सो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट लेट मी गिव यू अ मोटिवेशन कि क्यों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है वो प्रिजर्व कर लेती है। सो इन दी लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द concept of convergence in matrix space, will discuss about the concept of connectedness, compactness, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर में। तो अगर कोई भी दो मैट्रिक अगर कोई भी दो मैट्रिक हमारा इक्विवेलेंट है तो वो ये सारी प्रॉपर्टी को क्या करती है, कंजर्व करती है, प्रिजर्व करती है। मतलब पहला वाला मैट्रिक अगर कंटिन्यूस होगा तो दूसरा वाला भी कंटिन्यूस होगा, पहला वाला मैट्रिक अगर कन्वर्जेंट होगा तो दूसरा भी मैट्रिक में वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, पहला वाला मैट्रिक में कोई चीज़ कनेक्टेड है तो दूसरे वाले में भी कनेक्टेड होगा, तो वो बाईपास हो जाता है उनके प्रोडक्ट्स, उनके जो भी क्वालिटीज़ होती है वो बाईपास हो जाती है अगर कोई भी दो मैट्रिक हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक है तो, ठीक है। तो जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक फर्स्ट, कि इक्विवेलेंट मैट्रिक क्या होता है। ओके, तो कोई दो मैट्रिक इक्विवेलेंट मैट्रिक कब होता है, जैसे हमारे पास कोई दो मैट्रिक है, एक x d1 कोई एक मैट्रिक है, ठीक है, और एक y x d2 कोई एक मैट्रिक है, कोई दो मैट्रिक है ऑन द सेम सेट x। तो ये दोनों को इक्विवेलेंट कब कहेंगे, d1 एंड d2 आर टू इक्विवेलेंट मैट्रिक कब कहेंगे, अगर मुझे देयर एग्जिस्ट k1 k2 कोई दो पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए मुझे, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर मिल जाए मुझे, ठीक है, लेट्स से कोई भी दो पॉजिटिव नंबर मिल जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि k1 d1 ऑफ xy लेस देन इक्वल्स टू d2 ऑफ xy, ठीक है, तो ऐसा कुछ मिल जाए, और फिर कुछ ऐसा मिल जाए कि d2 xy कोई दूसरा k2 मिल जाए जिससे मैं कह दूँ d2 ऑफ xy इज लेस देन इक्वल्स टू k2 ऑफ d1 xy, ठीक है। तो अगर ये दो k1 एंड k2 मुझे मिल जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दो मैट्रिक हमारा d1 d2 क्या है, आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक है, ठीक है। ये दो मैट्रिक आपस में क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक है। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर विथ एग्जांपल। ओके, सो लेट मी शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास दो मैट्रिक है, पहला सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, एक सेट मानना पड़ेगा। सो वी आर कंसिडरिंग सेट Rn, ठीक है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, Rn सेट कंसिडर कर रहे हैं, एंड दो मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। पहला मैट्रिक जो है वो क्या है, पहला मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं मॉड ऑफ सिग्मा ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर, एंड i इज गोइंग टू 1 to n, ठीक है। एंड दूसरा हम डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक, दूसरा डिफाइन कर रहे हैं सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस yi, ठीक है। Okay, so let's consider here not supremum, just consider here maximum, okay, instead of supremum. This is maximum, ठीक है, and this will be mod of 1/2. I varying from 1 to n, I varying from 1 to n, ओके। तो ये मैंने दो मैट्रिक डिफाइन कर दिया है। अगर आप फंक्शन एनालिसिस पढ़े होगे तो आपको पता होगा दिस इज नथिंग बट L2 स्पेस में आप जो नॉर्म डिफाइन करते हो, ठीक है, नॉर्म टू है ये L2 स्पेस में, ठीक है। और ये क्या है, L1 स्पेस में नॉर्म इन्फिनिटी है, ठीक है। ये क्या है आपका नॉर्म L इन्फिनिटी में नॉर्म इन्फिनिटी है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट नॉर्म इन्फिनिटी है, ओके। सो आपको ये पता होगा ये दोनों चीज़ें। सो
अभी मुझे इसको क्या दिखाना है, अभी मुझे दिखाना है कि ये दोनों के दोनों मैट्रिक क्या हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक है। ये दोनों के दोनों मैट्रिक क्या हैं, इक्विवेलेंट। इसका मतलब मुझे कोई एक ऐसा K1 मिलना चाहिए सच दैट K1 D1 XY विल बी लेस देन इक्वल्स टू D2 ऑफ XY विच इज लेस देन इक्वल्स टू K2 ऑफ D1 ऑफ XY। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा देयर एग्जिस्ट K1 एंड K2 ग्रेटर देन 0 कोई दो पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए मुझे, जिससे मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स प्रूव वन बाय वन। सो फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली चेक कि यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ x1 xi माइनस xi माइनस yi, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, समेशन xi माइनस yi का होल स्क्वायर का पावर 1/2। तो उसको मैं इधर ले आता हूँ, जो पावर 1/2 यहाँ पे था, यहाँ पे ये जो पावर था इसको मैं उठा करके इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, हाफ को इधर ले आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर बेसिकली आप समझ लो ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट लेस देन इक्वल टू, है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर आई के लिए ये वाला सम तो बड़ा होगा, क्योंकि ये सम क्या है, i इज इक्वल टू 1 to n तक का सम है। ओके, सो आप यहाँ पे क्या कर दो, मैक्स लगा दो। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे भी ये बड़ा होगा सम। अगर आपको ये मैक्सिमम वैल्यू समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर लाइक कि जो मैक्स ऑफ xi yi कह रहा हूँ बेसिकली क्या है। तो x, जैसे मान लो कोई एक x होगा, दिस इज x1 x2 अप टू डॉट xn। ठीक है, कोई y होगा जिसको हम कह रहे हैं y1 y2 अप टू डॉट yn। ठीक है, yn। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, कंपोनेंट वाइज डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, x1 माइनस y1, ठीक है, x1 माइनस y1, फिर x2 माइनस y2, फिर इसी तरीके से xn माइनस yn, और इनमें से जो सबसे बड़ा है विल बी मैक्सिमम ऑफ xi माइनस yi। इन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स लेने के बाद भी अगर i इज लेस देन इक्वल्स टू 1 to n भी ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, तो भी ये वाला पार्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देखो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से लिखूँ तो मैक्स ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव का ही स्क्वायर हो रहा है, मैक्स जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर। अब इस 2 को क्या कर दो, इधर रख दो, जो पावर है इसको हटा करके इधर रख दो। सो क्या हो जाएगा, xi माइनस yi विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू, ये आपका 1/2 हो जाएगा। समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या शो कर दिया, यहाँ से आपने शो कर दिया दिस इज योर d2 xy इज लेस देन इक्वल्स टू d1 ऑफ xy। क्या हो जाएगा, d1 ऑफ xy। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो क्या है, 1 आया। तो इसका मतलब आपके पास जो K2 आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो K2 की वैल्यू क्या, एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई मेरे पास। तो इसको याद रखेंगे, अब हम दूसरे तरीके से भी चेक करके देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है। सो दूसरे तरीके से चेक करना भी बहुत आसान है। सो देखो, आप बहुत ईजिली चेक कर सकते हो दूसरे तरीके से भी, कि मुझे एक इनइक्वालिटी तो मिल गई, मुझे दूसरी इनइक्वालिटी चाहिए। सो दूसरी इनइक्वालिटी के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास समीशन ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर है, एंड दिस इज i इज इक्वल टू 1 to n। अभी मैक्स वाले को इधर रख लेता हूँ। ठीक है, मैक्स ऑफ लेस देन इक्वल्स टू i इज लेस देन इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर, ये हमने देखा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये छोटा है, बट जैसे आप इसको n टाइम ऐड कर दोगे ना, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से क्या देखा था, हमने देखा था कि मैक्स ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस yi
का होल स्क्वायर जो है वो छोटा है इससे, ठीक है, वो क्या है, छोटा है इससे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस सम से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर सम जो है, हर सम का मैक्सिमम क्या है, xi माइनस वाई आई। और क्या कौन से सम ऐड हो रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसे हो रहा है x1 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn माइनस वाई एन का, xn माइनस वाई एन का होल स्क्वायर। एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू xi माइनस वाई आई, जो सबसे बड़ा होगा n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो अब पावर, अब इसको क्या कर लो, ऐसे लिख दो, आप इसको क्या कर दो, सिंपल सिंपल ऐसे कर दो कि ये आपका हो जाएगा ऐसे, समीशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ xi माइनस वाई आई का होल स्क्वायर का पावर हाफ, हाफ दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर लो, तो दिस इज नथिंग बट रूट n and this is nothing but max of I, 1 is less than equals to I less than equal to n and mod of xi minus yi, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। this is nothing but your d1 of xy which is less than equals to root n of d2 of xy। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, 1 over root n d1 of xy is less than equals to d2 of xy, ठीक है। ये यहाँ से ये हो गया। और इससे पहले हमने क्या चेक किया था, इससे पहले हमने देखा था d2 इज लेस देन इक्वल्स टू d1 ऑफ xy। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो सेम कि d2 इज इक्वल्स टू विच इज लेस देन इक्वल्स टू d1 ऑफ xy, ठीक है। तो आपको क्लियर है यहाँ से, यहाँ मुझे क्या मिल गया, k1 क्या मिल गया मुझे, k1 मिल गया 1 बाई रूट n, और k2 क्या मिल गया मुझे, k2 मिल गया यहाँ पे 1, k2 मुझे क्या मिल गया 1। तो इस तरीके से मैं ये चेक कर पा रहा हूँ कि d1 और d2 जो है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल xy, बिलोंग्स टू Rn। इसका मतलब ये d1 एंड d2 क्या है, इसका मतलब d1 एंड d2 आर इक्विवेलेंट मैट्रिक, ये दोनों क्या है आपस में, इक्विवेलेंट मैट्रिक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसका प्रूफ आप एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से एक बार देख लेना, बहुत इजी सा प्रूफ है। पहले हमने ये इनइक्वालिटी प्रूफ करी है, और अब मैं ये इनइक्वालिटी प्रूफ किया हूँ, सेकेंड इनइक्वालिटी, और इन दोनों को मर्ज करके आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया, ओके। सो एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, एक दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं विथ यूज ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक। लेट x be any matrix, x be any set, or let's say so just let's say xd be any matrix space, xd be any matrix space, xd be any discrete matrix space, ठीक है। और सेम सेट x पे हम एक दूसरा मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन कर रहे हैं, d1 p any other discrete matrix space, तो दो डिस्क्रीट मैट्रिक डिफाइन करने वाले हम, ठीक है, सेम सेट x पे, ठीक है। तो d हमारा जो डिस्क्रीट मैट्रिक वाला है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, और लेट्स जस्ट से इज नॉट डिस्क्रीट, इसको दूसरे वाले को डिस्क्रीट नहीं बोलते हैं, कोई अदर मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, कोई एनी अदर मैट्रिक स्पेस है, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक हम एक नोशन मतलब 0 और 1 के साथ डिफाइन करते हैं। तो एक्स d1 भी एनी अदर मैट्रिक स्पेस, इसको एनी अदर मैट्रिक स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, अदर मैट्रिक स्पेस ऑन द सेम सेट x। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सेम सेट x लिया है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक के केस में हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विल बी 0 and 1, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज 0 whenever x is equals to y and 1 whenever x is not equal to y, ठीक है। और दूसरा जो डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं d1, सो d1 ऑफ एक्स वाई को आप कुछ भी ले लो, दिस इज 0, x is equals to y, और यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लो, जस्ट लेट्स से a, ठीक है, a भी यानी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं कोई भी, ठीक है।
ए बी यानी पॉजिटिव। अभी मुझे दिखाना है कि ये दोनों मैट्रिक क्या आपस में क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये शो करना बहुत आसान है। सो आप देखो हम कैसे शो करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मुझे ये शो करना है कि k1 ऑफ d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू d1 ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू k2 ऑफ d ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मुझे ये चीज़ शो करना है। ओके, तो पहला वाला चीज़ देख लेते हैं। पहला देख लो, पहला कैसे शो होगा कि यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू वाई है दोनों का, वो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले केस में जब x इज नॉट इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, k1 टाइम्स ऑफ 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको देखोगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको अगर देखो तो k1 ऑफ a आ जाएगा। तो अगर k1 को आप a अज्यूम कर लोगे तो आपका पहला इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगा। पहला इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा अगर आप k1 को a मान लेते हो। ठीक है, दूसरा इनइक्वालिटी के लिए देखो क्या करना होगा। ये जो दूसरा इनइक्वालिटी है इसमें तो ये सेम रहेगा, दूसरे इनइक्वालिटी में। तो d1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d1 की वैल्यू a है, ओके। और यहाँ पे क्या है, विच इज लेस देन इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ 1, ओके। तो आप देखो कि अगर मैं 1 इज लेस देन इक्वल्स टू k2 टाइम्स ऑफ 1, ये तो बहुत आसान है, बेसिकली समझना बहुत आसान है यहाँ। तो अगर आप k2 कुछ भी ले लो a से बड़ा, एनीथिंग ले लो, k2 कुछ भी ले लो a से बड़ा, तो आपकी सेकेंड इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे k1 मेरा क्या हो गया, k1 मेरा a हो गया, विच इज लेस देन इक्वल्स टू a ले लेते हैं। k1 जो है कोई भी क्वांटिटी जो लेस देन इक्वल टू 1 है a है, और k2 कोई भी जो ग्रेटर देन इक्वल टू a है। तो अगर आप ऐसा कोई भी k1 और k2 एज्यूम करोगे तो आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फॉर एनी k1 लेस देन इक्वल टू a एंड k2 ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। कोई भी अगर k1 k2 ऐसा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका k1 d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d1 ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू k2 टाइम्स ऑफ d ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका मैट्रिक d और d1 क्या हो गया, आपस में इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि x d एंड x d1 आर इक्विवेलेंट मैट्रिक, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, हमने 2 एग्जाम्पल देखे इक्विवेलेंट मैट्रिक के। आप सो इक्विवेलेंट मैट्रिक क्यों इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये अगर देखो जैसे x d है और x d1 है, हमने कोई 2 मैट्रिक को इक्विवेलेंट दिखा दिया। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस जो यहाँ पे कन्वर्जेंट होगा वो यहाँ पे भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सेट जो यहाँ पे कनेक्टेड होगा यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, कोई भी सेट जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट होगा यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन जो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने क्या देखा कि कोई भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस यहाँ पे होगा, कोई भी सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्ज करेगा तो वो यहाँ पे भी कन्वर्ज करेगा। कोई भी सीक्वेंस जो यहाँ पे, कोई भी सेट जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट होगा वो सेट इस मैट्रिक्स स्पेस में भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कनेक्टेड होगा वो सेट इस मैट्रिक्स स्पेस में भी कनेक्टेड हो जाएगा। कोई भी फंक्शन जो यहाँ पे कंटिन्यूअस है वो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या करती है, इक्विवेलेंट मैट्रिक को प्रिजर्व करती है। ठीक है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में वी विल डिस्कस, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कन्वर्जन कोई सीक्वेंस कन्वर्जन देखेंगे मैट्रिक्स स्पेस में कैसे होता है। ठीक है, कोई सेट कॉम्पैक्ट कैसा होता है, कोई सीक्वेंस कनेक्टेड कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर। ठीक है, सो अभी इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया ओपन सेट के बारे में, हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट मैट्रिक के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स
and if you really enjoy this video, so like this video and subscribe this YouTube channel if you are new to this YouTube channel. Okay, and just stick to this YouTube channel for your further update. Okay, so I'm continuously uploading this video, and we will finish matrix space very soon. Thank you so much for watching this video. Thank you so much.